हिंद वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक अलग विषय पर बात करेंगे और आज ये जो लेक्चर है इसे देखने के बाद में अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद है और थोड़ा लॉजिक है तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो हुआ वो भी आपने देखा होगा, ये किस तरीका से ऑर्गेनाइज हुआ, इस पर हमने पूरी वीडियो बनाई। लेकिन आज बड़े संक्षिप्त में मैं आपको बताने वाला हूं और पूरी वीडियो देख लेना एक बार, तब आपको और भी बहुत सारी बातें क्लियर हो जाने वाली हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे विषय ये हैं कि जंतर मंतर पर आज क्या हुआ है। आपने देखा होगा कि आज हमारे जो विपक्षी लीडर हैं उनको, यानी कि आप समाजवादी और आपने देखा होगा ये भीम आर्मी वाले, ये ज्यादा थे उसके अंदर। अब ये कि नीट का तो ये था ही नहीं। आपने देखा होगा कि किस तरीका से उस स्टेज का प्रयोग किया गया, ये भी आपने देखा होगा। भगवान राम के लिए किस तरीका की टिप्पणी की गई, ये आपने देखा होगा। उसके अंदर किस तरीका से ये जो पंचमक्कार गैंग है, जिसके अंदर आप जानते हैं जो मार्क्सिस्ट है, जिसके अंदर ये मुल्ला मौलाना है, जिसके अंदर आपने देखा होगा ये लुटियन मीडिया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा ये मार्क्सिस्ट है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो क्रिश्चियनिटी लॉबी है, ये सारे के सारे, और खासकर इसमें जो मुल्ला है वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा था इस पूरे ये पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर। तो इसके द्वारा आपने देखा होगा कि ये सारा कुछ देखने के बाद में वांगचुक का अपना जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो हिंदू हेट्रेड कितना है, कितना बड़ा एंटी नेशनलिस्ट है, ये आपने अच्छे से देखा होगा। उसका पूरा इतिहास आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीका से ये एक ऑर्गेनाइज किया गया अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट द एवरीथिंग दैट द लॉजिक, यानी कि जो भी लॉजिक में हो सकता है उसके अगेंस्ट था ये। अब आप देखेंगे तो आपको ये देख करके समझ में आएगा कि भारत को वास्तव में सरकार के बदलने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सरकार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो इस विपक्ष को बदलने की आवश्यकता है। भारत का जो विपक्ष है इसे बदलने की सख्त आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि देखिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा विपक्ष होना चाहिए जो उस देश के बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक संस्कृति, इस सब को जो है मिटाने में लगा हुआ हो पूरी तरीका से, जिसका पूरी तरीका से इस्लामीकरण हो चुका हो, जिसके अंदर इस्लामिक घुसपैठ हो चुकी हो? क्या ऐसा विपक्ष चलेगा जो बिल्कुल हमारे ही एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा पैदा कर चुका हो? क्या ऐसा विपक्ष आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर? याद रखना, पहले फिर सुनना, पूरी दुनिया के अंदर आपको इस तरीका का विपक्ष देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे डेमोक्रेसी हो या ना हो। लेकिन विपक्ष आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उस देश के जिसकी 80 से 85% पॉपुलेशन है, उस पूरी जनता के अंदर उसके विपक्ष में खड़ा हो और सिर्फ उस जनता को क्या कर रहा हो, काट रहा हो, यानी कि छोटे छोटे खंडों में बांटो, फूट डालो और शासन करो। इस तरीका का विपक्ष आपको दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात को। आप सोच सकते हैं ऐसा विपक्ष जो इस देश के अंदर जिनकी राजनीति करने की बात करता है, आपने देखा होंगे समाजवादी हो, ये भीम आर्मी वाले हो, या फिर और भी जो सब विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि इस देश के अंदर हिंदुओं की लाशें गिर जाएं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क जब पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति एक और ये जो दो है, इन दोनों ही हिंदू हो, लेकिन एक जो है वो ब्राह्मण हो या कोई जैसे सो कॉल्ड अपर कास्ट हो, और दूसरा जो है वो सो कॉल्ड जो जिसे ये कहते हैं संविधान कहता है, जिसे उसे कहते हैं दलित कहते हैं, कोई कुछ कहता है। मैं सबके शब्दों में मैं विश्वास नहीं रखता, ये समाज को तोड़ने वाले शब्द हैं। हर एक मनुष्य है, सबका अपनी डिग्निटी है, सबके अपने अधिकार है, समान अधिकार है। इसमें क्या तो दलित और क्या ये सबको समान। देखिए, अब हम 2026 में जी रहे, यहां पर भी हमारा जो संविधान है वो बांध के रखा हुआ, भाई तुम दलित हो तो अब दलित ही रहोगे, है ना। तो तुम्हारा जन्म जो है वो दलित ही जन्म हो रहा। आप सोचिए इस बात को, पिछड़ा है तो पिछड़ा ही हो रहा भाई सब जन्म उसका। तो ये नई नौटंकी जो है चल रही है। तो जब तो ये बोलेंगे एक अपर कास्ट हो, एक सो कॉल्ड लो कास्ट हो, तब तो इनकी जो है एकदम जागेगा। अगर तीसरे नंबर पे कोई भाई जॉन हो तो भैया फिर नहीं चलेगा बात। भाई जॉन ने किसी को मार दिया तो ये नहीं बोलेंगे फिर, या इन्हीं के, आप सोचिए, ये कहते हैं कि पीडीए, पिछड़े, है ना, दलित, आदिवासी, ये कोई भी हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस कौन होना चाहिए? तीसरे पे कोई भी गोल टोपी हो, फिर भैया ये इनका मुंह जो है वो सिल जाता, चैन लग जाती है, चैन एकदम। तो ये वो लोग हैं, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर
अभी सत्ता को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है तो ये जो मोहब्बत की दुकान वाले जो ठेकेदार हैं इनको बदलने की आवश्यकता है। आज का जो भारत का विपक्ष है, मुझे लगता है कि अगर ये रहा तो इस देश का बहुसंख्यक तो नहीं जी पाएगा, नहीं चल पाएगा। अगर ये रहते हैं, मुझे लगता है कि देखिए देश तो रहेगा, देश की संख्या भी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2029 के बाद में विपक्ष तो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। और ये बहुत खुशी की बात है विपक्ष हो, लेकिन हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास में विपक्ष ऐसा हो कि जो सरकार कहती है उससे बेहतर करे। भाई आप कहते हो कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे पास में 60 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का ब्लूप्रिंट है। ऐसा नहीं है कि ये दलित है वो है, बात करो सिर्फ जब तक है ना, लेकिन अगर उन्हें कोई मारता है तब फिर आप ये देखो कि इनमें कौन सी कास्ट का है, तब तो हम बोलेंगे। अगर भाई जॉन है तो नहीं बोलेंगे। अब ये तो नहीं चलेगा ना। तो ये जो फूट डालो शासन करो वाली जो नीति है ये इस देश में नहीं चलेगी। इस तरीका के जो आपने देखा आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस तरीका के जो प्रोटेस्ट है ये हमारी पॉलिटिकल ये विपक्ष के द्वारा ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आपने तो उसे खुल करके समर्थन दिया। आप जानते हैं केजरीवाल वहां पर आया हुआ है और केजरीवाल के द्वारा कि इसे ये बना दो, उसे एजुकेशन मिनिस्टर बना दो। भाई पंजाब में बना लो उसे, अगर इतना ही है छोटे स्तर से करके देखो, शायद वो बड़ा हो जाएगा तो फिर केंद्र में भी अगर अच्छा लगेगा देश के लोगों को तो चुन करके आएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को बनाने वाली बीजेपी है, या भाई लोग हैं देश के वोट डालते हैं और वो जो बनते हैं फिर चुने जाते हैं। उसी तरीका से इस देश का जो है, मुझे लगता है कि अब इस देश के विपक्ष को बदलने की आवश्यकता है। इन्हें पूरी तरीका से विपक्ष जो है ये 2000 देखिए ये तो 27 में समाजवादी पार्टी का, तो 2027 के बाद में ये ज्यादा टिकने वाले नहीं है, ये खत्म होने वाले हैं। ये पार्टी जो है वो नहीं चलेगी। देखिए परिवार बना लिए हैं, जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं पूरी तरीका से करप्शन में डूबी हुई पार्टी है। ऐसा मानते हैं कि भैया पार्टी तो इनके घर की है, इनके बाप की पार्टी है, इसलिए ये जो देश है, ये जो राज्य है वो इनकी बापौती है, जो ये चाहेंगे वो करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। बेटा आ रहा है वो मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उसका बेटा मुख्यमंत्री तैयार है। भाई ये डेमोक्रेसी है क्या? ये राजतंत्र चल रहा है क्या यहाँ पे? तो ये भारत के अंदर कि भैया राजीव गांधी चले गए तो राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी चला जाएगा तो उसका बेटा आ जाएगा, उससे पहले उनका जो नेहरू जी है, नेहरू जी के बाद में उनकी बिटिया आ गई, उनकी बिटिया के बाद में उनका बेटा आ गया, उनके बेटा के बाद में उनकी बहू आ गई, फिर उनकी, ये डेमोक्रेसी है क्या? ये संविधान की बात करेंगे क्या है? और ये देखिए अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के पिताजी जो है, फिर उनका पूरा परिवार, आज देखिए उनके चाचा ताऊ सब राजनीति में, फुल टाइम राजनीति चल रही है भाई साहब। उनकी वाइफ वो भी राजनीति में, डिंपल यादव। आप सोच सकते हैं कि ये उसी तरीका से आप देखिए उधर बिहार के अंदर चले जाइए, पूरे परिवारवाद जो पार्टी है ये देश के लिए खतरा है, देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसीलिए ये जो परिवारवादी पार्टी है इनको हमें खत्म करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में विपक्ष चाहिए, लेकिन देश के लिए गद्दार नहीं चाहिए। विपक्ष चाहिए, गद्दार नहीं चाहिए, जो देश को डुबाना चाहते हो, जो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर के इस तरीका के आंदोलन जो है वो बनाते हो और विदेशों से फंडिंग लेने के लिए एफसीआरए जैसे कानून है उसका विरोध करते हो। सोचिए एफसीआरए कानून क्यों लाया है? ये सारा का सारा कन्वर्जन माफिया को रोकने के लिए, जो सारे कार्य इस देश के बहुसंख्यक के लिए हैं उनका विरोध करने वाले हैं। ये बनाएंगे वक्फ, ये वक्फ कानून बनाएंगे, ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे आपको कि भाई जाइए आप जो है हलाल सर्टिफिकेट दीजिए, हलाल सर्टिफिकेट बांटिए, आप यहां से बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर कमाइए, फिर इस देश को तोड़ करके दोबारा पाकिस्तान बनाइए। ये सारे वो काम करेंगे जो इस देश को तहस नहस करेगा, इस देश के अंदर पैरेलल सोसाइटी जो है वो बनाएगा। वो कहता है मैं भारत माता नहीं बोलूंगा, फिर यहां क्या कर रहा है भाई? तो पाकिस्तान चला जा, बांग्लादेश चला जा, वहां मत बोलना, जा करके रहना यहां, खाना यहां है और भारत माता नहीं बोलेंगे। उनके सपोर्ट में ये भाई साहब खड़े हुए हैं इस तरीका के। तो मुझे लगता है इस देश से पक्ष को खत्म नहीं बल्कि विपक्ष को खत्म कर देने की पूरी आवश्यकता है। और इस तरीका के जो आज जंतर मंतर पे हुआ है, इस तरीका के जो प्रोटेस्ट है, जो इसी देश के बहुसंख्यक को गाली दे रहे हैं, कोई भी खड़ा होकर कह रहा है कि भैया भारत माता तो देख लिया, पिता कहां है? कोई कह रहा है कि भाई नाम रहेगा अल्लाह का। भाई क्या ये क्या अल्लाह अल्लाह क्या चल रहा है? ये सब क्यों चल रहा भाई? क्यों रहेगा अल्लाह का? वो तो पाकिस्तान में जाओ, वहां देखो अपने अल्लाह को। तो ये सब जो बकैती है इससे संभालने की आवश्यकता है। और इस तरीका के जो देशद्रोही लोग हैं इनको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और तीसरी बात यहां पर यह भी आएगी कि भाई तीसरा आता है बीजेपी का, कि बीजेपी के द्वारा जिस तरीका से इस आंदोलन को टैकल किया गया है यह पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आज आपने ये कार्य कर दिया है, जो भी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी देश के अंदर बलवा कर रहे हैं, जो भी, क्योंकि कोई भी आ जाएगा ऐसा तो 4-6 हजार लोगों को लेकर के ऑर्गेनाइज करेगा और संसद को घेर लेगा। भाई इस तरीका की जो अराजकता है वो संविधान ना तो उसकी अनुमति देता है, ना एक सभ्य समाज और ना ही डेमोक्रेसी। तो इसीलिए इन सारे लोगों की पहचान होनी चाहिए, इन पर एनएसए लगना चाहिए, इन पर एनएसए लगना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए। ठीक है,
यूएपीए इन पर लगाइए। देखिए, जब तक हम ये जो बनाना डेमोक्रेसी है ना, ये बनाना स्टेट बनकर नहीं रह सकते। अगर आपको लगता है कि भैया संजय सिंह या मनीष सिसोदिया ये नेता हैं, लेकिन अगर ये देश के अंदर आपको बवाल करवा रहे हैं, उठाइए इनके ऊपर यूएपीए लगाइए। जब तक आप बड़ी मछलियों को नहीं टारगेट करेंगे, छोटी मछली नहीं सुधरेंगी। चंद्रशेखर को लगता है तो उठाइए, उसे जेल में डालिए, एनएसए लगाइए, सख्त हो जाइए। मेरा लगता है जीरो टॉलरेंस। सिर्फ आम आदमी के लिए जेल थोड़ी ना बनी है ना। जीरो टॉलरेंस, देखिए आपको जीरो टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी। शिक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हम पहले कह रहे भैया इसका रेजिग्नेशन कराओ, ये व्यक्ति उस तरीका से काम नहीं कर पा रहे हैं। उससे पहले वाले तो इसके भी गुरु थे, वो कहते थे एक शब्द नहीं बदला है, इसने थोड़ा बहुत करा, लेकिन ये यूजीसी वाला अलग पंगा इसका। तो ऐसा हटा करके ये जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इसके लिए बेहतर लोग होने चाहिए। बच्चों की जो जिंदगी है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ 22 बच्चे इस देश के अंदर, अगर इतना ही बड़ा आपको मानवता का प्रेम है तो इस देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके अंदर कितना कन्वर्जन हो रहा है, कितनी जिंदगी तबाह हो रही है। कभी इसके लिए भी आंदोलन करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मानवता नहीं, तुम्हें डॉलर आ रहे हैं, तुम्हें जॉर्ज सोरोस का पैसा चाहिए, तुम्हें चाइनीज पैसा चाहिए, इसलिए इस देश के अंदर बवाल हो रहे हैं। इससे ज्यादा आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है ये देश। अगर आप, मैं बीजेपी को फिर कह रहा हूं कि अगर आपने ये लोग हैं जिन्होंने आज ये कार्य किया है, इनके ऊपर जीरो टॉलरेंस नहीं अपनाई, तो आप आने वाले समय में इसी तरीका के और देखेंगे कि इसी तरीका के प्रोटेस्ट होंगे। फिर दोबारा से प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में होने चाहिए, लेकिन सड़क पर पत्थरबाजी, किसी का सिर फोड़ना, पुलिस वाले और जो इनसे लड़ना, देश के जो लोग हैं उसकी आस्था को गाली देना, वहां खड़े होकर जो इस्लामिक एजेंडा चलाना, यह सब नहीं होना चाहिए। अगर यह होगा तो देश के अंदर बवाल होगा। फिर कल जो है दूसरी समस्याएं क्रिएट होंगी। मुझे लगता है सरकार को जीरो टॉलरेंस पर जाइए, इनके ऊपर एनएसए, इनके ऊपर यूएपीए लगाइए, इनको जिंदगी भर जेल में डालिए। 1-1 साल तक तो इनकी जो है कम से कम जमानत नहीं होनी चाहिए। नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, कोई कुछ भी हो, उठाइए जेल में पैक कर दीजिए। जीरो टॉलरेंस अपनानी होगी, जब जाकर के आप इस देश को शांत रख सकते हैं। अन्यथा यह समस्या आने वाले समय में और क्रिएट होगी। उसी तरीका से पैसा आएगा। एफसीआरए ठीक है लागू कर दिया, लेकिन कभी भी रुकते नहीं है ये सब चीजें। इसलिए मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस पर जाना पड़ेगा। इनको उठाओ, इनको इतना कूटो ताकि ये जो है गलत तरीका से, देखिए फिर मैं कह रहा हूं आंदोलन होने चाहिए, लेकिन जेन्युइन मांग होनी चाहिए। कोई कुछ भी आकर कोई कह रहा है कि 370 जो है वो क्यों नहीं लगा, हम दूसरा रिस्टोर करेंगे, आता ही कुछ भी कह रहा है, उठाइए इसे, डालिए, देशद्रोह का मामला लगाइए, क्योंकि फिर कोई भी कुछ भी बोलेगा, है ना। याद रखना, शर्जील इमाम और ये जो जेल में बिरयानी खा रहे हैं भाई, इनका भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छे से एजेंसी समझती है, वो कार्य एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी होते हैं, वो करने चाहिए, ताकि ऐसे देशद्रोही जो है उनको वहीं पर खत्म करो, उनका निपटाओ, उन्हें ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है। यहीं तो ये देश के अंदर और लोगों को साहस मिलेगा कि वो उठेंगे। और कोई कहेगा कि हम नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, कोई कहेगा साउथ को काट देंगे, कोई कह देगा वेस्ट को काट देंगे, फिर तो ये बन जाएगी भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए सरकार जिम्मेवार है। अगर बीजेपी ने इनको सही नहीं किया तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी ये निकम्मी पार्टी है। ज्यादा कुछ, ये सिर्फ वोट तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन देश जो है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। इसके लिए बेहतर होगा कि इसे सही से टैकल किया जाए। और जितने भी लोग इसमें शामिल थे, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो देश की जो सड़कों पर आग लगा रहे हैं, जो संसद को घेरने की काम कर रहे हैं, इन्हें उठाइए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि इनको जो संपत्ति तोड़ी है उसका पैसा इनसे वसूल कीजिए। जो पुलिस वाले जो इन्होंने मारे, जो भी इन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त होनी चाहिए। यह है हमारा। तो आप बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा और आप क्या मांग करते हैं, इसे भी आप बताइए।